राम को लाने वाला राजा दशरथ था और कोई मोदी वोदी नहीं है राम को लाने वाला। ठीक है, राजा दशरथ जो है राम को वही लाए हैं और मोदी क्या लाएगा राम को। हम लोग भी हिंदीवादी हैं, खाली मोदी है। मोदी का किसका, उसका मोदी का राम है भगवान, उसका हम लोग का नहीं है राम भगवान। हम कहते हैं हम दिल्ली उसको जाएंगे खोजने के लिए। कहाँ जाएंगे निशिकांत दुबे को खोजने के लिए? हमको घर में मुसीबत हुआ कहाँ जाएंगे? 5 साल के बाद नहीं आएगा यहाँ पे। 5 साल जब वो खत्म होगा तो दर्शन ही देगा फिर यहाँ पे। छोड़िए राहुल गांधी, छोड़िए मोदी जी को दरख्वास्त करते वो हमसे मिले, हमसे डायरेक्ट मुद्दा में बात कर ले। हमारे एक आम जनता है, वो हमसे बात कर ले कि क्या आपने मैनिफेस्टो किया, उसने क्या लाया, क्या लाया। पहले सबसे पहले गैस योजना लाया, ठीक है मानते हैं। उजाला योजना लाया, ठीक है, उजाला योजना लाया, सब्सिडी बंद है। नमस्कार, मैं बाबुल विवेक और स्वागत कर रहा हूं खबरबाज पर। लोकसभा चुनाव के मुद्दों को जानते समझते हम पहुंच गए हैं सिकटिया गोड्डा लोकसभा के अंदर आने वाला एक क्षेत्र है। हम इधर से निकल रहे थे, कुछ लोग मिले, हमें लगा चुनाव के मुद्दों को जानने समझने के लिए यह उपयुक्त जगह है। आइए कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। गोड्डा लोकसभा में क्या चुनावी मुद्दे हैं, इनको जानने समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मुकुंद। क्या करते हैं मुकुंद जी? मैं विद्यार्थी हूँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बीएड कभी। बीएड कर रहे हैं। 1 तारीख को गोड्डा में चुनाव है, हम लोग चुनाव का हालचाल जानने आए हैं। क्या माहौल है गोड्डा में? गोड्डा का माहौल इस बार जमकर तैयारी है प्रदीप यादव को जिताने का। हाथ छाप हाथ बदलेगा, हालात इस बार जरूर बदलेगा, क्योंकि जो वर्तमान अभी सांसद निशिकांत दुबे हैं उसको अपने आप पे घमंड काफ़ी है। ठीक है, परिवर्तन जरूरी है। गीता में कहा गया है कि हर 12 साल में समय का परिस्थिति बदल जाता है। इसको तो 15 साल हो गया है, 3 साल ज़्यादा इसने आचार किया है। इस बार प्रदीप यादव की सरकार बनेगी गोड्डा में, यह तय है। एक बात बताइए कि निशिकांत दुबे से मान लीजिए नाराजगी है, हम क्षेत्र में लोग घूमते हैं, लोग कहते हैं नाराजगी नहीं है, इन्होंने काम किया है बखूबी, इसको घमंड है, इस घमंड को चूर करना है। रेलवे लाया, काम भी बहुत किया, ऐसा नहीं काम नहीं, काम भी बहुत किए हैं। ठीक है, देखिए एयरपोर्ट भी लाए, रेलवे में इतना देखिए हम लोग का रेलवे रांची चलाया, दुमका, भागलपुर, दिल्ली सब चलाया, हम सफर भी चलाए, सब इसी का सपोर्ट है। इसमें ऐसा किसी के नहीं आते, सब चीज इसका भी सपोर्ट। ठीक है, लेकिन हर 10 साल 12 साल में चेंज होना भी जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन होना भी जरूरी है, परिवर्तन होना भी बहुत जरूरी है, परिवर्तन होना जरूरी है। लेकिन एक बात बताइए, हम लोग देखते हैं लोग कहते हैं कि सांसद काम नहीं किए तो नाराजगी होती है। यहाँ पे हम गोड्डा में देखते हैं कि सांसद कहते हैं कि हम काम किए, हम अडानी लाए, हम रेल लाए, हम एम्स लाए। ठीक है, उसमें स्थानीय लोग कितने हैं? उसने वादा किया था कि हर 10 किलोमीटर पे लाइन दिलाएंगे, उसने वादा किए हैं, लेकिन कहीं कोई लाइन नहीं, हम लोग कोई व्यवस्था नहीं है, स्थानीय लोग भटक रहे हैं। सुनिए, आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा गर्मी में गोड्डा जिला में अभी जब अडानी लगा था तो क्या बोला 10 लाख पेड़ लगाएंगे। ठीक है, और अभी देखिए पेड़ लगा हुआ नहीं है। तो अभी सबसे ज्यादा अभी गर्मी यहाँ पे है गोड्डा जिला में, आपको पूरा झारखंड में पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा अभी भी सबसे ज्यादा गर्मी का मार यहीं पे झेल रहा है। क्यों झेल रहा है? अगर पेड़ का आप बोले हैं कि लगाएंगे तो लगाइए पेड़ को, जितना खाली जगह उसमें लगाना चाहिए ना, वही बात है। अच्छा, ये हम लोगों से बात किए तो लोग बोले एक तो अडानी का बिजली जो है हम लोगों को नहीं, बांग्लादेश चला जाता है, और दूसरा रोजगार। क्या स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला? एकदम नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं। देखिए स्टार्टिंग में जब अडानी लगने वाला था तो यहाँ पे जो स्थानीय निवासी जो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो जितना आदमी जितना घर बनाया, रेंट लगाया, तो कुछ पैसा हुआ उसको। ठीक है, लेकिन जब काम कंप्लीट हो गया तो वहाँ से तो रोज यहाँ से लेबर तो चला ही गया कम्प्लीटली, तो कुछ लेबर बचा है, तो वो तो थोड़ा नॉर्मल बचा है, मतलब जो इंजीनियर है वो है। अब मेनली जो जितना जाना तो वो तो चला ही गया, अब थोड़ा बचा है। यानी कि लोग जो बनाने आए थे अडानी को वो तो बना के चले गए, और अब अंदर में अडानी अपना लोगों के रहने के लिए बना दिया है, वो अंदर में बना दिया, तो यहाँ का रोजगार खत्म हो गया। अभी जैसे कि अगर आप 6 महीना पहले आइएगा तो अगर संडे के यहाँ आते हैं आपको यहाँ पे जगह नहीं मिलता, सब्जियाँ आपके मार्केट आते हैं ना, आपको जगह नहीं मिलता। 15 साल हाँ देखिए, बात कीजिए 15 साल वो सांसद रहे, 5 साल में ही रेलवे क्यों लाए? उसके पहले कहाँ गया था संसद महोदय? ठीक है, जब अडानी रेलवे लाया है, निशिकांत दुबे रेलवे नहीं लाया है, वो पूंजीपतियों के लिए है। ठीक है, वो पूंजीपतियों के लिए है, निशिकांत दुबे गरीब के लिए नहीं। आज तक मेरा गरीब का किसान में खेत में क्यों नहीं पानी पहुंचा? आज तक नहर में क्यों नहीं पानी आया? ये सब मुद्दा कहाँ गया? हम लोग का गाँव के बेरोजगार लड़का इतना बेरोजगार है। और एक बात बता दें, जहां तक मोदी ने कहा था स्वच्छ भारत का मिशन, अभी पूरा इस एरिया से लेकर 5 किलोमीटर जो अडानी की राख निकलती है, जो उससे प्रॉब्लम होती है यहाँ के लोकल जनता को, उसको समझना चाहिए। वो कहते हैं स्वच्छ भारत बनाएंगे, लेकिन उसका दोस्त है अडानी, उससे स्वच्छ भारत उसका दोस्त है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो जाती। आज ये लोकल ग्रामीण आदमी ये गुटखा या पानपुरिया की दुकान छोड़ जाए, यहाँ पे प्रशासन एक्टिव हो जाती है कि तुम गंदगी मत फैलाओ, क्योंकि वो अडानी जो राख चलती है यहाँ से वहाँ 5 किलोमीटर, जो जनता को यहाँ पर जो कठिनाई होती है, उस पर अडानी अंबानी या कोई मोदी कोई ये एक्शन नहीं लेती। क्यों?
क्योंकि उनका वो दोस्त है, उससे गंदगी नहीं होती है, वो तो सिर्फ उसका नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर लोग अगर कचरा फैलाता है उस पर स्वच्छ भारत के तहत उस पर एक्शन लिया जाता है, तो इस पे एक्शन लीजिए। अभी आप देखिए रात भर लाइट का बहुत प्रॉब्लम है गोड्डा जिला में। लाइट अभी 15 साल में कुछ नहीं लाइट सुधरा। अडानी भी आ गया, हम लोग सोचे कि लाइट कुछ सही होगा, प्रलोभन दिया लेकिन गया। कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद सुनिए ना सर, देखिए हम लोग को बोले थे 5 किलोमीटर रेडियस 10 किलोमीटर रेडियस में जितना है, ठीक है, 5 किलोमीटर रेडियस लेंगे ना, सब में बोला था लाइट आएगा, ठीक है, और हम लोग को वैसा कुछ में नहीं मिला है, और सीधा लाइट बांग्लादेश जाता है। तो हम लोग जब लोकल आदमी यहाँ से हम लोग कितना 2-2.5 किलोमीटर है, हम लोग 5 से तो गोड्डा तक भी आया था, लेकिन हम लोग का कोई लाइट नहीं मिला, जबकि बोला कि 24 घंटा लाइट जब हमारे नेता प्रदीप यादव ने किया, उसको जेल के सलाखें भेजा दिया गया। ये मनोबली उसका चूर करना है इस बार, इसीलिए हम लोग सभी लोग सोचे हैं कि प्रदीप यादव को लाएंगे और प्रदीप यादव को लाएंगे, और वो गरीब का नेता है और गरीब का समस्या वो सुनाएंगे। अच्छा एक बात बताइए प्रदीप, आप लोग निशिकांत दुबे को पिछले चुनाव में सपोर्ट किए थे? पूरा जी, सपोर्ट बिल्कुल किए सपोर्ट किए थे, थे। पूरा सपोर्ट किए थे, जिताए भी थे। लेकिन इस बार उस बार इसका कहानी यहाँ से गंगा पार भेज के रहेंगे। मतलब आप लोग उनके समर्थक थे पहले, इस बार नहीं कर इस रहे बार हैं? नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं इस बार। अच्छा प्रदीप यादव में ऐसा क्या खास नजर आया आप लोगों वो को? घर का बेटा है, वो हर एक रोड में उसका नाम लिखा है। आप जहाँ भी देखिएगा प्रदीप यादव का ही नाम लिखा है, हर एक विकास में। छोटी सी बड़ी पूरा समस्या में गोड्डा लोकसभा में उपड़िया हट का विधायक है, लेकिन पूरा गोड्डा लोकसभा में उसका हर एक ईंट में उसका नाम लिखल है, ठीक है, काम प्रदीप करा। यादव का, ठीक है। छोटी हो वो चाहे छोटी हो बड़ी हो, सारा हमेशा समस्या वो सुनता है। हम कहते हैं हम दिल्ली उसको जाएंगे खोजने के लिए, कहाँ जाएंगे निशिकांत दुबे को खोजने के लिए? हमको घर में मुसीबत हुआ तो कहाँ जाएंगे? 5 साल के बाद वो नहीं आएगा यहाँ पे, 5 साल जब हो खत्म होगा तो दर्शन ही देगा फिर यहाँ पे। वो बड़ा बड़ा अंबानी, टाटा, अम्बा, बिरला के लिए वो सब, और किसान के लिए कुछ नहीं किया है। किसान का हम कहते हैं आप मोदी को ले लीजिए, बड़ा बड़ा घरानों का लोन माफी होता है, किसान का एमएसपी अभी तक क्यों नहीं चालू हुआ है? किसान फसल लगाता है, पानी पड़ जाता है, उसका फसल कहानी खत्म हो जाता है। किसान जो है मर रहा है कि नहीं मर रहा है? अच्छा जब किसान दिल्ली में बैठते हैं धरने पे, प्रदर्शन पे, तो मोदी जी कहते हैं कि सिर्फ पंजाब के किसान बैठते हैं, और भाजपा ही कहते हैं सिर्फ पंजाब के किसान बैठते हैं। सारा किसान बैठते हैं, खाली पंजाब का किसान कैसे बैठेगा? सारा तीनों देखिए बैठते हैं। मैक्सिमम वहाँ पे मतलब ज्यादा जमीन है, हेक्टेयर वहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, तो मैक्सिमम हरियाणा, राजस्थान और पंजाब का बैठते हैं, ठीक है। देखिए बिहार में क्षेत्रफल मतलब जमीनी मतलब कि अगर जैसे हम है तो मेरा क्षेत्रफल जमीन का कम है, लेकिन वहाँ पे हेक्टेयर में ज्यादा है, तो वहाँ पे उपजाऊ ज्यादा होता है, तो इसीलिए वहाँ पे ज्यादा एक्टिव है, वहाँ पे वहाँ कृषि वहाँ के किसान ज्यादा ज्यादा एक्टिव है। लेकिन यहाँ पे मतलब जमीन कम है तो थोड़ा सा एक्टिव कम है, मतलब यहाँ के किसान भी मुद्दे में साथ हैं, लेकिन क्योंकि उनकी जमीनें कम है इसलिए उनका हाँ मुद्दे सारा नौकरी खा गया। अभी हम लोग का आर्मी का जो जॉब था सही बात। वो अग्निवीर कर दिया, 4 साल का, 4 साल कर दिया। बताइए ये कौन नौकरी है? 5 साल रहेंगे, हम लोग 4 साल रहेंगे। क्या यहाँ क्या मुद्दा है? वो 5 साल वो सांसदीय चुनाव में राज करेंगे, हम लोग 4 साल करेंगे। उनका तो छोड़ दियो, तो एक बार विधायक बन गए तो विधायक का पेंशन लेंगे, दूसरे बार सांसद बने तो सांसद का पेंशन लेंगे, और तीसरे बार फिर विधायक बने तो 3 पेंशन लेंगे। पेंशन ही खत्म कर दिया जाए, वो तो उसको पेंशन हम लोग का क्या फायदा? वो तो उसको फायदा अपना, चलो भाई जिंदगी उसका चल जाएगा आराम से, हम लोग का क्या फायदा? अच्छा तो क्या युवा इस मुद्दे को समझेगा? काहे नहीं समझेगा? जरूर समझेगा। पूरा लहर है, पूरा लहर। इस बार जो है प्रदीप यादव का पूरा लहर चल रहा है। आप यहाँ से पूरा इलाका देवघर मधुपुर से घूमिए, अब इस बार बदलाव की पूरा लहर है। इस बार गंगा पार निशिकांत दुबे को गंगा पार करके ही रहेंगे। अच्छा वो तो कहते हैं मोदी जी इतना काम किए देश में, मोदी जी के नाम पे हमको वोट मिलेगा। वो हमारे नेता राहुल गांधी से वो फेस टू फेस तो बात करे, जो उन्होंने चुनाव किया था कि फेस टू फेस बात करेंगे, उससे बात कीजिए। छोड़िए राहुल गांधी, छोड़िए, मोदी जी को दरख्वास्त करते वो हमसे मिले, हमसे डायरेक्ट मुद्दा में बात कर ले। हमारा एक आम जनता है, वो हमसे बात कर ले कि क्या आपने मैनिफेस्टो किया, उसने क्या लाया, क्या लाया। पहले सबसे पहले गैस योजना लाया, ठीक है, मानते हैं। उजाला योजना लाया, ठीक है, उजाला योजना लाया, सब्सिडी बंद है। चलिए कोई हम लोग पैसे हैं, चलिए हम लोग, मेरे पास मान लीजिए पैसा है, हमने 1100 रुपया में गैस खरीदा, ठीक है, लेकिन जो उजाला योजना के तहत उसने गैस को लाया, उसको सब्सिडी भी बंद है, उसको 600 रुपया में दीजिए ना गैस, हमको 1100 में दीजिए, मेरे पास पैसे हम खरीद लेंगे। लेकिन वो गरीब जो गैस का जो 600 रुपया के प्रलोभन में आया, उसको 600 सब्सिडी वापस कीजिए, उसको कम लाइए। उनका कहना है दुनिया में डंका बज रहा है जी। कहाँ, कौन बोल रहा है? मोदी जी और उनके खुद बोल रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं, खाली लूट रहा है मोदी जी। सारा कोई नेता करे तो उसको ईडीसी भी आई, सुनेंगे तब तो। और वो अगर करे तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, और उससे ज्यादा घटिया कोई नेता नहीं है। निशिकांत दुबे इनकम इनक्विलिटी नाम सुने? इनकम इनक्विलिटी अभी सोचिए कि हम लोग का भारत में जो गरीब है वो तो गरीब ही है, जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर है। तो सोचिए, आप बताइए, हम लोग का अंतर गरीब और अमीर बहुत ज्यादा है, बढ़ता जा रहा है। बढ़ता ही जा रहा है। तो उसको इम्पोर्टेंट है, उसको मेंटेन कर रखे, लेकिन वो तो है ही नहीं।
जो गरीब है वो तो गरीब है, जो अडानी अमीर है तो अमीर ही है। तो कांग्रेस की सरकार आने से ये इस मुद्दे में आपको लगता है कि सुधार होगा? कुछ न कुछ परिवर्तन तो आएगा जरूर है। सरकार में अभी तक देखिए नहर में पानी चलता है, जो भी किसान हम लोग का भी रिलेशन बिहार में है, पानी नहर में वो लोग का खेत में समय में आता है। हम लोग का झारखंड में अभी तक नहर में पानी नहीं आया है, एक भी नहर में पानी नहीं आता। किसान क्या करेगा? किसान मरेगा कि नहीं मरेगा? वो अडानी हमको को ये पानी बताइए। लाके साहिबगंज से मतलब दे रहा है। आपके सांसद जो है किसान के लिए खेत में कुछ पानी का नहीं, कोई एक जरा सा भी नहीं कर रहा है। बड़े प्रतिनिधि, वो बड़े बिजनेसमैन के लिए ही बने हैं। ठीक है, उसको 25% 50% जाता है अडानी से कमीशन उसको। सुनिए, तो वो सीधी क्या बात, करेगा? किसका गुनाह नो है? बकवास, हमारा सीधी किसान बात। का गाएगा वो? वो गोड्डा रेलवे लाइन जो लाया है वो हम लोग के लिए नहीं लाया, अडानी के लिए। अडानी के लिए एक लाया और रेल चलता है, एक और उसका रेल आड़ में वो जो क्या। चलता और है। दूसरा बात जो यहाँ का लोग बोल रहा है राम मंदिर, अडानी के लिए। राम मंदिर का जो मुद्दा उठा रहा है यहाँ के लोग, राम लाया, वो राम नहीं लाया, शिव ठाकरे लाया। उसके शिव ठाकरे आज चले गए, उनको लोगों की जनता बाला यहाँ साहब ठाकरे। अच्छा जी, बाल साहब ठाकरे जो चले गए, उनकी ये मुद्दा था राम मंदिर के लाने के लिए, वो चले जाने के बाद इस पे हावी हुए हैं, जनता को बरखला के ये बस अपना नाम लिए। अच्छा, और राम अभी मंदिर एक का उद्घाटन अभी हुआ नहीं, अभी उसमें बहुत कम 2 साल काम बाकी है। ठीक है, बस सोचला मना लिया, एक रूम बना के गृह प्रवेश कर लिया, उसके बाद राम मंदिर कर रहे हैं। वहाँ की जनता पीछे पड़ रही है कि राम राम लाए, राम लाए। अभी जो नरेंद्र मोदी बोल रहे कि हम राम लाए, ठीक है। अच्छा, इससे पहले राम नहीं था या जो भी था, राम को लाने वाला राजा दशरथ था और कोई मोदी वोदी नहीं है राम को लाने वाला। ठीक है, राजा दशरथ जो है राम को वही लाए हैं, और मोदी क्या लाएगा राम को? हम लोग भी हिंदीवादी हैं, खाली मोदी है। मोदी का किसका? उसका मोदी का राम है भगवान, उसका हम लोग का नहीं है राम भगवान। बताइए भैया, आदमी को रोजगार दीजिए, लड़का को रोजगार। उसका प्रवक्ता है वो, हमसे, हम एक आम लड़का बोल रहे हैं, हमसे प्रवक्ता वो डायरेक्ट फेस करे। मतलब वो नेता को छोड़ दे, आपसे भी बात कर ले तो आप बात कर ले, आपसे भी बात राहुल कर गांधी तो हमारे नेता बहुत दूर की बात, वो हमसे फेस टू फेस बात कर ले। तो क्या लगता है गोड्डा इस बार परिवर्तन? गोड्डा इस बार फुल परिवर्तन है। मन की बात में, मन की बात चेंज तो कुछ तो होगा, लेते हैं, चेंज हो, कंफर्म हो, चेंज तो होगा। मन की बात में। आइए कुछ और भी लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है? आइए भाई साहब, नाम बताइए। मेरा पिंटू यादव। आइए ना, एक मिनट आइए। क्या करते हैं पिंटू जी? हम तो कुछ नहीं करते हैं। मतलब कुछ तो करते होंगे, खेती बाड़ी? हाँ, खेती बाड़ी। अच्छा, ये किसान सम्मान निधि वगैरह आता है? नहीं, हम लोग गोड्डा के चुनाव का हालचाल लेने आए हैं कि 1 तारीख को हैं सर, हैं? बिहार से। जी हम अच्छा, आप बिहार में कहाँ से? भागलपुर से। भागलपुर से। तो भागलपुर में किस जगह से? मैं कोतवाली। कोतवाली से। तो आपके इधर क्या है, भागलपुर में क्या माहौल है? अभी तो मेरा अजीत शर्मा का माहौल है। निकल लेंगे तो आइए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानने से। क्या नाम है? बोलो बोलो ना, बोलो नाम बोलो। भावेश कुमार है। क्या करते हो? क्या करेंगे, कुछ नहीं, घर में बस काम धंधा, खेती बाड़ी। खेती बाड़ी करते हो। 1 तारीख को चुनाव है गोड्डा में, क्या लगता है क्या माहौल रहेगा? निशिकांत दुबे जीतेगा। निशिकांत दुबे जीतेगा। काहे? इसी तरह उस तरह काम करके रखा है, काम क्या क्या काम उनका अच्छा है? बहुत किया है सर। गरीब के लिए 5 केजी चावल दे रहा है, राशन दे रहा है, सब चीज, जो भी बुढ़ा बुढ़ी को पेंशन दे रहा है महीना में। और क्या यही। अच्छा, वृद्धा पेंशन तो पहले भी आता था। पहले कहाँ आता था? जब वृद्धा पेंशन झारखंड सरकार किया है, मोदी सरकार नहीं दिया है। ठीक है, 5 किलो चावल पहले में। अच्छा, एक चीज और भी कुछ लोग हैं, बात करते हैं, जानने समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? प्रदीप यादव। हम लोग चुनाव का हालचाल लेने आए हैं। 1 तारीख को क्या माहौल लग रहा है? हम तो बीजेपी की तरफ से है। बीजेपी की तरफ से है। अच्छा, लोग कहते हैं कि निशिकांत जी जो है बड़ा काम तो किए, लेकिन लोगों के बीच में नहीं नजर आए, किसान के लिए, गरीब गुरुओं के लिए कोई काम ऐसा नहीं सांसद किए। तो आपको क्या लगता है? नहीं किया होगा, जो भी है, बड़े आदमी का बड़े क्या है, काम क्या किया उससे पूछिए जरा। काम क्या किया? आपको क्या बेनिफिट मिला है उससे, आप बताइए। बेनिफिट बेनिफिट है हमको। बताइए कि आपको क्या हमको 5 की दूर की बात है, एक बेनिफिट बता दीजिए। हमको ये है, जब से मोदी सरकार बना है, अपना बीजेपी का सरकार बना है, अपना माहौल सब अपना बना हुआ है। उस माहौल ये बना हुआ है, बीजेपी सरकार का माहौल ये बना हुआ है कि जो झंझट था वो झंझट हट गया। पहले कौन सा झंझट की बात कर रहे हैं जरा ये भी बताया। राम मंदिर वाला बोल रहे हैं। राम मंदिर का है, कौन लाया? और जो अपना जम्मू कश्मीर में जो भी 70 था वो भी हटाया। 3 तलाक, ये 3 तलाक का भी झंझट हटाया। और फायदा नहीं हुआ, पब्लिक को फायदा, हमारा क्या फायदा? हाँ, खुशी है, वही खुशी है, और फायदा क्या है? तो ये यहाँ पे मैं इस वक्त सिकटिया में था। यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर अडानी का प्लांट है। ये वही अडानी है जिसको लाने का सांसद दावा करते हैं। सांसद कहते हैं
कि उन्होंने गोड्डा लोकसभा के लिए काम किया, यहाँ अडानी का प्लांट लगाया, जबकि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अडानी पावर प्लांट से निकलने वाली 1 यूनिट बिजली भी गोड्डा के काम नहीं आती, सारी की सारी बिजली बांग्लादेश चली जाती है। वहीं रोजगार के मुद्दे पर अगर बात करें तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला। वहीं जब कि अडानी के लिए जमीन का अधिग्रहण हो रहा था तो अभी जो यहाँ पर इंडिया अलायंस के उम्मीदवार प्रदीप यादव हैं, उन्होंने लंबा संघर्ष किया था, उसके एवज में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था और उसके बाद जो मुआवजे की राशि जो है वो किसानों के लिए बढ़ाई गई थी, ऐसा यहाँ के लोगों का दावा है। इसी प्रदीप यादव के बदौलत जो है तो अडानी अंबानी का बहुत कम था पेमेंट देने का, वही हम भी और उसके बाद जो है प्रदीप यादव जब लड़ाई के लिए लड़ा, उस किसानों को मुआवजा वाजिब बढ़ के मुआवजा मिला। जबकि संसद होते हैं तो गोड्डा वासियों को बिजली भी देगा, अडानी भी बिजली भी दिलाएगा। तो ये यहाँ पर मैं समझने का प्रयास कर रहा था कि गोड्डा लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या हैं। सिकटिया बाजार से इस वक्त मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था धरातल का यथार्थ, लोगों की अपेक्षाएं क्या है सरकार से, साथ ही लोगों के मूल्यांकन का आधार क्या है सरकार और जनप्रतिनिधियों को। ऐसे ही किसी अन्य लोकसभा में किसी अन्य स्थान पे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।